हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज स्लेट। मैं हूं राकेश जोशी। आज मैं आपके लिए एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम देखेंगे या समझेंगे कि जो डॉक्टर की पर्ची होती है या डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसको कैसे पढ़ा जाए। ये जो वीडियो है मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं, फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ में जो नॉन मेडिकल पर्सनस हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, इंफॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि कभी कभी उनको जो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन होती है वो पढ़ने में बहुत ही समस्या आती है। एक तो डॉक्टर्स की राइटिंग सबसे ख़राब होती है और दूसरा कुछ ऐसा मेडिकल टर्म्स वो इस प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं जिसको पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। सो इस वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहें और यकीन मानिए कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप एक डॉक्टर्स की कोई भी प्रिस्क्रिप्शन हो उसको आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं और एक जनरल उस मेडिसिन के बारे में कैसे लेना है, क्या डोज रहेगी, सुबह देना है, मॉर्निंग में देना है, रात को देना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के साथ मिलेगी। मैंने यहाँ एक जनरल आपको समझाने के लिए एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर लोड की है जिसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर ही ऊपर यहाँ पर ये डॉक्टर्स का डिटेल्स है, हॉस्पिटल्स की डिटेल है। सेकंड पोर्शन जो है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पेशेंट्स की डिटेल्स रहती है और डायग्नोसिस क्या वो डॉक्टर निदान करता है उससे लक्षणों के आधार पर। और जो थर्ड पोर्शन जो है इसमें ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का होता है कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, कब लेनी है, कितनी डोज के साथ लेनी है। इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए मैंने थोड़ा सा एक स्लाइड्स में इसको कन्वर्ट किया है। सो हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यह हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। इस स्लाइड में मैंने अलग से इसको टाइप करके आपके सामने शो कर रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे कि जो डॉक्टर्स की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो नॉर्मली 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो सबसे ऊपर वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, यहाँ पर डॉक्टर्स इंफॉर्मेशन और हॉस्पिटल के इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल्स का क्या नाम है, मैंने यहाँ किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम मेंशन नहीं किया है, नहीं किसी डॉक्टर का नाम मेंशन किया है। जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये स्लाइड्स तैयार की है। सबसे पहले जैसे कि हॉस्पिटल का नेम आ गया, फिर यहाँ डॉक्टर का नाम जो भी हो, XYZ जो भी डॉक्टर का नाम है, यहाँ उसकी क्वालिफ़िकेशन होगी, चाहे वो MD है, MS है, जो भी क्वालिफ़िकेशंस है यहाँ मेंशन होता है। यहाँ उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर सारा, और यहाँ पर उसके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं कि वो किस काउंसिल से रजिस्टर है। नेक्स्ट आप देखोगे कि जो नेक्स्ट वाला जो पोर्शंस है वहाँ पर जनरल पेशेंट्स की डिटेल होती है कि पेशेंट्स का क्या नाम है, क्या उसका सेक्स है, क्या उसकी एज है, कब वो दिखाने आया है और कौन से डे को वो दिखाने आया है। इसमें दो चीज़ें समझने की है। एक तो होता है OPD नंबर, ये OPD नंबर, और एक होता है IPD नंबर। तो दोस्तों OPD जो नंबर है इसका मेडिकल टर्म्स में मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हिंदी में उससे बहिरंग विभाग कहते हैं कि पेशेंट आया, डॉक्टर से विजिट किया, अपनी कंप्लेंट बताई और मेडिसिन लिखवाई और घर चला गया, ये बोलता है OPD नंबर या OPD पेशेंट या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। डॉक्टर आया, पेशेंट आया, डॉक्टर को दिखाया और चला गया। सेकंड चीज़ होती है इसमें IPD नंबर। तो IPD नंबर यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इसमें पेशेंट क्या होता है, डॉक्टर को दिखाता है और अगर समस्या गंभीर होती है तो डॉक्टर उसे एडमिट होने के लिए एडवाइस करता है। जब पेशेंट एडमिट होता है तो इस कंडीशन में उसको एक IPD नंबर या इन पेशेंट डिपार्टमेंट जनरेट होता है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि OPD और IPD क्या होता है। OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और IPD इन पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाले पोर्शन में जनरल पेशेंट की हिस्ट्री, उसकी कंप्लेंट क्या है, और डॉक्टर्स नॉर्मल जो वाइटल्स लेता है, वाइटल्स मतलब उसके ब्लड प्रेशर हो गया, उसकी हार्ट रेट हो गई, उसका टेम्परेचर हो गया, वो सारा इसमें मेंशन करता है। उससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताता हूँ। एक इंपॉर्टेंट साइन होता है RX। आप कोई भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो वहाँ पर इस तरह का एक सिंबल या इस तरह का साइन जरूर होता है RX। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है
प्रिस्क्रिप्शन या ट्रीटमेंट। RX का जो ओरिजिनल जो मतलब होता है, एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट या प्रिस्क्रिप्शंस। अब चलिए पोर्शंस को समझते हैं, इस पार्ट में क्या क्या होता है। तो जैसे कि ये CO लिखा हुआ है, CO का मतलब होता है कंप्लेन ऑफ, मतलब पेशेंट की क्या क्या कंप्लेन है। कभी कभी डॉक्टर इसको साइन एंड सिम्टम्स के अंदर भी मेंशन करता है कि पेशेंट आया और पूछता है कि आपके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। अगर वो थोड़ा सा एजुकेटेड है तो जैसे साइन एंड सिम्टम्स का मतलब हो गया क्या लक्षण हैं, जैसे उसको वो कहता है कि मुझे फीवर हो रहा है, मुझे जी घबरा रहा है, या मुझे वॉमिटिंग हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो ये सारे साइन सिम्टम्स के अंदर आता है। नेक्स्ट कभी कभी डॉक्टर HO के नाम से भी मेंशन करता है कि हिस्ट्री ऑफ, इसका शॉर्ट फॉर्म जैसा होता है HX का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ। तो ये सारी जो तीनों ही चीज़ें हैं, जैसे CO, SS और HO, इन तीनों का एक ही मतलब होता है, जिसमें डॉक्टर जैसा उनको उचित लगता है वो मेंशंस करते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन पे। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर ये BP का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है, जैसे कि एक पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर 130/80 mm ऑफ Hg लिखा हुआ है, तो mm पे OG इसकी यूनिट है ब्लड प्रेशर की। नेक्स्ट होता है RR का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट, मतलब कि श्वसन दर कितनी है, तो वो मिनट्स में काउंट होती है, जिन यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 18 पर मिनट्स है, ठीक है। नेक्स्ट ये है PR मतलब इसकी पल्स रेट। फिर है HR मतलब उसकी हार्ट रेट कितनी है, और एक होता है T मतलब टेम्परेचर। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशंस जो होती है वो डॉक्टर पेशेंट से कलेक्ट करता है, और उसके आधार पर उसका डायग्नोसिस बनाता है, क्या उसको बीमारी हो सकती है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट पोर्शन में आप देखोगे ये पोर्शन है डायग्नोसिस का पोर्शंस। इस पोर्शंस में डॉक्टर क्या करता है कि जो उसने हिस्ट्री कलेक्ट की, जो भी उसने पेशेंट से हिस्ट्री ली, उसकी पेशेंट के जो भी कंप्लेंट थी, उसके आधार पर जो भी उसने हिस्ट्री कलेक्ट की, उसके आधार पर वो कुछ एडवाइस करता है या डायग्नोसिस के लिए भेजता है लेबोरेटरी में, जिसमें कॉमन डायग्नोसिस या कॉमन एडवाइस मैंने यहाँ मेंशन की है, क्योंकि सारा डायग्नोसिस लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो जो कॉमन प्रिस्क्रिप्शंस में जो डॉक्टर एडवाइस के लिए बोलता है वो, जैसे कि सबसे पहले हो गया CBC मतलब एक ब्लड टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट इसमें पता लग जाता है कि इसका आपका हीमोग्लोबिन कितना है, WBC कितनी है, TLC काउंट कितना है। फिर ये होता है फास्टिंग FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर कितना है। ये RBS मतलब रैंडम ब्लड शुगर कितना है। फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर में ये डिफरेंस है कि फास्टिंग खाली पेट सुबह अर्ली मॉर्निंग ये सैंपल दिया जाता है, और रैंडम ब्लड शुगर में क्या होता है कि आप दिन में कभी भी ये टेस्ट करवा सकते हो। फिर एक ये टर्म्स होती है CXR का जो फुल फॉर्म होता है वो चेस्ट एक्सरे। C मतलब चेस्ट और XR का मतलब होता है एक्सरे। तो अगर उसके चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, सांस लेने में कोई तकलीफ है, तो डॉक्टर कभी कभी उसको चेस्ट एक्सरे के लिए एडवाइस बोलता है। नेक्स्ट है आपकी सोनोग्राफी, USG जिसको बोलते हैं। तो USG का मतलब होता है अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोग्राफी, वो चाहे एब्डोमेन की हो या किसी भी अलग पार्ट की हो। तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर डॉक्टर ने USG लिखा है तो आपको सोनोग्राफी के लिए जाना है। नेक्स्ट है MRI, जिसका मतलब होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ये ब्रेन की भी हो सकती है, यहाँ मैंने स्पाइन मेंशन किया है, स्पाइन मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी। तो अगर डॉक्टर लिखता है कि MRI स्पाइन, तो मतलब आपको रीढ़ की हड्डी की MRI के लिए जाना है। नेक्स्ट है आपकी CT ब्रेन, CT स्कैन जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, इसका मेडिकल टर्म्स में इसका डिटेल्स में नाम होता है। तो ये भी इसी तरह ब्रेन की भी हो सकती है, एब्डोमेन की भी हो सकती है। जो अफेक्टेड पार्ट है या जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है थायराइड प्रोफाइल, इसमें हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं, जैसे कि T3 T4 TSH ये टेस्ट होते हैं। एक लीवर प्रोफाइल होती है, लीवर कैसे फंक्शन कर रहा है, और यूरिन टेस्ट। तो ये मोटे मोटे रूप से ये कॉमन टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि लेबोरेटरी में जाओ करवा के आओ। इसके आधार पर डायग्नोसिस फाइनल होता है। इसमें एक टर्म्स ये देखिए DX, कभी कभी वो एडवाइस या डायग्नोसिस न लिख के खाली शॉर्ट में DX लिख लेता है, तो DX का मतलब भी वही होता है जैसे कि एडवाइस और डायग्नोसिस, आपको ये टेस्ट करवाना है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी को समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो इसमें सबसे पहले डॉक्टर्स ने मेंशन किया हुआ है RX का मतलब ट्रीटमेंट या प्रिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ पर एक मेडिसिन की लिस्ट है जिसमें आपके टेबलेट भी आ गई है,
मैंने टैबलेट फॉर्म को भी लिया है, कैप्सूल फॉर्म को भी लिया है। आपको समझाने के लिए सिरप और आई ड्रॉप्स हो गया, ईयर ड्रॉप्स हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर कोई मेडिसिन है या कोई टैबलेट है उसके कैसे हम पढ़ सकते हैं कि वो कितनी मात्रा में लेनी है और कब कब लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर पे आप देखोगे तो TAB लिखा हुआ है। तो TAB का मतलब होता है टैबलेट। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इसको। TAB अगर कहीं लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में तो इसका मतलब होता है टैबलेट। सेकंड, इसमें देखोगे आप, मैंने लिखा है ABC। ये ABC टैबलेट का नाम है, क्योंकि मैं यहाँ पर्टिकुलर किसी मेडिसिन का मेंशन नहीं करना चाहता। तो आप ये बस ये समझें कि ABC किसी एक दवाई का नाम है, किसी मेडिसिन टैबलेट का नाम है, और उसकी ये 100 mg मात्रा है, और ये इसके आगे लिखा हुआ AC। फ्रेंड्स, ये जो टर्म्स हैं AC, PC, ये OD, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप समझ गए तो आप उस मेडिसिन को कब लेनी है, कैसे लेनी है, ये इजीली समझ जाओगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कि कैसे इसको हम रीड कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। तो मान लो ये नंबर 1 मेडिसिन है, और इसमें जैसे लिखा है कि TAB टेबलेट का मतलब आपको समझ में आ गया। ये ABC ड्रग का नाम हो गया। ये 100 mg इसकी डोज हो गई। mg मतलब मिलीग्राम। अब यहाँ पर सबने समझने वाली जो बात है वो है AC। AC का मतलब क्या होता है? तो AC जो है एक लैटिन भाषा का शब्द, इसका जो मीनिंग है वो लैटिन भाषा से है। जैसे उसका मतलब होता है एंटीसीबम। क्या मतलब होता है? एंटीसीबम। ये लिखा हुआ मैंने, एंटीसीबम। इसका मतलब होता है बिफोर मील। क्या मतलब होता है? बिफोर मील। मतलब ये जो टेबलेट है, नंबर 1 वाली जो टेबलेट है, इसको खाना खाने से पहले लेनी है, मतलब भूखे पेट लेनी है। समझ में आया? नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड नंबर। ये सेकंड नंबर मैंने लिखा हुआ है। इसमें मैंने लिखा है CAP। CAP का मतलब होता है कैप्सूल। ये आप देखोगे CAP का क्या मतलब होता है? कैप्सूल। यहाँ 40 mg इसकी डोज हो गई। और नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, पहले हमने क्या पढ़ा था? AC के बारे में। AC का मतलब होता है एंटीसीबम, यानी ये जो टेबलेट है खाली पेट लेनी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है PC। PC का जो मतलब होता है वो होता है आपका पोस्ट सीबम। क्या मतलब होता है? पोस्ट सीबम। और इसका जो मीनिंग जो होगा वो होगा खाने के बाद, मतलब आफ्टर मील। अगर कोई भी कैप्सूल है या कोई भी टेबलेट है, अगर उसके साथ में PC लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि वो टेबलेट, वो कैप्सूल आपको खाने के बाद लेना है। तो AC का मतलब समझ में आया आपको, बिफोर मील, और PC का मतलब समझ में आया, आफ्टर मील। नेक्स्ट आप देखोगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में आपको मेंशन है, कोई टेबलेट है XYZ 200, उसकी डोज लिखी हुई है OD लिखा हुआ है। मतलब OD का क्या मतलब होता है? OD का मतलब होता है वंस इन ए डे। मतलब वो टेबलेट आपको दिन में एक बार लेनी है। समझ में आया? नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं, ये कैप्सूल है आपका। इस कैप्सूल में मान लो कोई LMP नाम का कैप्सूल है। ये उसकी डोज दे रखी है 10 mg, और इसमें दो चीज़ें लिखी हुई है, BD और BID। तो BD और BID का क्या मतलब होता है? दोनों का एक ही मतलब है। इसका लैटिन भाषा में नाम होता है 20 इन डाई। ये 20 इन डाई। और हमारी जनरल भाषा में इसको हम कह सकते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये कब लेनी है आपको? ये लेनी है आपको दिन में 2 बार। कब लेनी है? दिन में 2 बार। ये जो 20 इन डाई या BD का जो मतलब है, इसका मतलब है 2 टाइम्स इन ए डे। मतलब ये वाला जो कैप्सूल है आपको दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम। नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ नंबर पर। यहाँ पर लिखा हुआ है टेबलेट XYZ 100 mg और TDS या TID। तो यहाँ पर TDS और TID का क्या मतलब है? ये जो TDS और TID है, इसका क्या मतलब है? इसका लैटिन नाम होता है टर इन डाई, और इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग है 3 टाइम्स अ डे। मतलब ये वाली जो टेबलेट है आपको दिन में 3 बार लेनी है, यानी मॉर्निंग में, दिन में और शाम को। नेक्स्ट हम चलते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर पर लिखा हुआ है कैप्सूल ABC 100 mg QID। क्या लिखा हुआ है? QID। ये वाला जो वर्ड है ये इस प्रिस्क्रिप्शन में सबसे इम्पोर्टेंट समझने के लिए है कि QID का क्या मतलब होता है। तो इसका
लैटिन भाषा में मतलब होता है क्वार्टर इन डाई, और इसका मीनिंग होता है 4 टाइम्स अ डे। मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर कैप्सूल है, ये जो कैप्सूल है आपका 6 नंबर वाला, ये आपको दिन में 4 बार लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं 7 नंबर पे। ये 7 नंबर पे जो टेबलेट है XYZ 200 mg इसकी डोज है, और यहाँ पर लिखा हुआ है HS। इसको आप देखोगे HS, तो इसका जो लैटिन मतलब है होरा सोमनी। क्या मतलब है? होरा सोमनी, ये होरा सोमनी। और इसका जो मीनिंग होगा वो मीनिंग होगा आपका एट बेड टाइम। मतलब ये वाली जो टेबलेट है उसको आपको सोते समय रात को लेनी। अगर कोई भी डॉक्टर इस तरह से प्रिस्क्राइब करता है कि पर्टिकुलर टेबलेट उसकी डोज और उसके सामने अगर लिखता है कि HS, तो आपको HS का मतलब देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये टेबलेट मुझे रात को लेनी है सोते समय। नेक्स्ट आप देखोगे 8th नंबर, ये पर्टिकुलर 8th नंबर, इसमें लिखा हुआ है कि टेबलेट PCM 600 mg SOS। क्या लिखा हुआ है? SOS। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। SOS का मतलब होता है सी ओपस सीट। क्या मतलब होता है? सी ओपस सीट। मतलब ये जो टेबलेट है आपको जब आवश्यकता हो तब लेनी है। जैसे कि डॉक्टर ने किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के सामने लिख दिया SOS, तो जब आवश्यकता, मतलब आपको पेन होता हो तो लेनी है, पेन नहीं होता है तो नहीं लेनी है। तो SOS का मतलब होता है व्हेन यू नीड। नेक्स्ट हम चलते हैं 9th नंबर पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैप्सूल XYZ 60 mg और QD लिखा हुआ है। तो QD का लैटिन मतलब होता है क्वाकी डाई, और इसका मतलब है, इसका जो मीनिंग है वो है एवरी डे। मतलब ये वाली जो 9th नंबर वाली जो कैप्सूल है ये आपको क्या करना है? एवरी डे लेना है। तो QD का क्या मतलब हुआ? एवरी डे। नेक्स्ट आप देखोगे 10th नंबर पे। तो 10th नंबर पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि टेबलेट ABC 100 mg QAM। क्या लिखा हुआ है? QAM। तो यहाँ QAM का क्या मतलब हुआ? QAM का मतलब है यहाँ लैटिन मतलब है क्वाके एंटी मेरिटेम, और इसका जो मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग है एवरी मॉर्निंग। मतलब पर्टिकुलर ये जो 10 नंबर वाली जो मेडिसिन है वो आपको कब लेनी है? एवरी मॉर्निंग लेनी है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर पे आपकी टेबलेट ABC 500 mg, और ये लिखा हुआ है Q3H। तो Q3H का मतलब होता है ये जो मेडिसिन है आपको एवरी 3 आवर्स लेनी है। हर 3 घंटे में आपको ये मेडिसिन लेनी है। दोस्तों इसके जो टर्म्स हैं वो मैं अलग से आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, क्योंकि एकदम से भी आपको इतना सारा समझ में शायद नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे आप, या 1-2 बार जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली इस प्रिस्क्रिप्शन को आप इजीली पढ़ पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मेसी स्टूडेंट्स होते हैं या कोई नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर वो वार्ड में है या हॉस्पिटल्स में है, काम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो अगर वो इस टर्म्स को समझ जाते हैं तो उनका बहुत सारा काम ईजी हो जाता है। सो आप जब भी आपको टाइम मिले 1-2 बार इस वीडियो को आप देख लें, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई टफ़ वीडियो है और इतने कोई टफ़ टर्मिनोलॉजी है। 1-2 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये टर्म समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 12th नंबर की मेडिसिन पर क्या लिखा हुआ है। तो ये 12th नंबर की जो मेडिसिन हैं इस पर लिखा हुआ है टेबलेट XYZ 250 PO। तो यहाँ PO का क्या मतलब है? यहाँ PO का मतलब है पर ओरल। ये जो मेडिसिन है आपको मुंह से देनी है। कभी कभी कोई मेडिसिन होती है वो डायरेक्ट आपकी ट्यूब्स के थ्रू या रेक्टल्स के थ्रू देनी होती है। तो ये वाली जो पर्टिकुलर मेडिसिन है वो आपको बाय माउथ ही देनी है, पर ओरल। नेक्स्ट आप देखेंगे नंबर 13, इसमें लिखा हुआ है टेबलेट ABC 250 SS। तो SS का मतलब क्या हो गया? SS का मतलब होता है हाफ। मतलब ये जो टेबलेट है आपको हाफ टेबलेट दे रही है, न कि फुल टेबलेट देनी है। पर्टिकुलर अगर किसी टेबलेट के सामने SS लिखा हुआ है तो ये ध्यान देने वाली बात है कि वो टेबलेट आपको हाफ करके देनी है, 1/2 टेबलेट देनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। तो 14 नंबर पे आपके लिखा हुआ है कैप्सूल
XVY SL। यहाँ पर SL का क्या मतलब होता है? यहाँ SL का मतलब होता है सबलिंगुअल। ये जो टेबलेट है आपको टंग के अंदर रखनी है, मतलब आपकी जो मुंह के अंदर जो टंग है, आपकी जो जीवा है, उसके नीचे रखनी है। ये पर्टिकुलर ऐसे पेशेंट्स में देते हैं जो हार्ट का पेशेंट्स है, जिसको सीने में बहुत ज़बरदस्त पेन हो रहा है, एंजाइना का पेन हो रहा है, तो इस कंडीशन में तुरंत रिलीफ के लिए इस तरह की टेबलेट टंग के नीचे रखी जाती है। तो क्योंकि टंग के नीचे ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में ये फटाफट इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट जो मेडिसिन है, अब हम इंजेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि इतना यहाँ तक आपने सारे टर्म्स पढ़ लिए टेबलेट के रिगार्डिंग। अब यहाँ हम इंजेक्शंस के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगर इंजेक्शंस के सामने पर्टिकुलर कोई टर्म्स लिखी है तो उसको कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले नंबर 115 नंबर पे जो दिया गया है कि इंजेक्शन ABC और उसके आगे लिखा हुआ स्टेट। क्या लिखा हुआ? स्टेट। मतलब ये पर्टिकुलर इंजेक्शन जो है वो उसी वक्त देना है। स्टेट का क्या मतलब हुआ? स्टेट का यहाँ मतलब है इमीडिएटली। ये यहाँ पर आप देखोगे, स्टेट का क्या मतलब है? इमीडिएटली या विदाउट डिले। डॉक्टर ने लिखा इंजेक्शन, पर्टिकुलर इंजेक्शन, और उसके आगे लिख दिया स्टेट, तो वो इंजेक्शन बिना किसी डिले के आपको इमीडिएट पेशेंट में इंजेक्ट करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे 16 नंबर। तो 16 नंबर पर एक इंजेक्शन है ABC और उसका सामने लिखा हुआ IV। तो IV का क्या मतलब हुआ? या IV का मतलब होता है इंट्रावीनस। क्या मतलब होता है? इंट्रावीनस। पर्टिकुलर ये जो इंजेक्शन है वो कौन से रूट से देना है? या IV और IM एक रूट से संबंधित है, मतलब किसके द्वारा देना है, किस रूट से ये पर्टिकुलर इंजेक्शन देना है। तो इंट्रावीनस। ये इंजेक्शन कहाँ लगेगा? आपकी वेन में लगेगा। नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट 17 नंबर पर आपको दिया है इंजेक्शन ABC 2 ml इसकी डोज हो गई, और IM यहाँ IM का क्या मतलब होता है? या IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। ये जो इंजेक्शन है कहाँ लगेगा? आपके मसल्स में लगेगा, बटक्स में लगेगा, जहाँ आपकी मसल्स होती है वहाँ ये इंजेक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे 18 नंबर पर पर्टिकुलर इंजेक्शन लिखा हुआ है ABC 10U। तो यहाँ U का क्या मतलब है? यहाँ U का मतलब है यूनिट। यहाँ मेंशन किया हुआ है। कुछ इंजेक्शंस की मात्रा जो होती है यूनिट्स में डिफाइन होती है, कुछ ml में होती है। ml मतलब मिलीलीटर, और U का मतलब होता है यूनिट। जैसे आपके हिपेरिन के इंजेक्शंस हो गए, आपके इंसुलिन के इंजेक्शन हो गए, तो वो यूनिट में दिए जाते हैं। और इसका जो रूट होगा वो क्या होगा? ये रूट SC। तो SC का क्या मतलब होता है? SC का मतलब होता है सब क्यूटेनियस। ये आपकी जो थर्ड लेयर होती है आपके, वहाँ पर ये इंजेक्शंस दिया जाता है। नॉर्मली आपके पेट जो होता है, एब्डोमेन, वहाँ सबक्यूटेनियस लगाया जाता है, या फिर आपके थाई पे हो गया, आपकी जंघा हो गई, वहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर आपके जो आर्म्स हैं, आर्म्स के वहाँ पर जो सबक्यूटेनियस मसल्स होती है वहाँ पर इस तरह का इंजेक्शन लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 19 नंबर पर। यहाँ पर इंजेक्शन ABC 1.1 ml AST और ID लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंस है। कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये IST का क्या मतलब होता है। ये 19 नंबर पे AST और ID का क्या मतलब होता है। तो AST का मतलब होता है आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट। ये जो पर्टिकुलर इंजेक्शन है इसकी सेंसिटिविटी का टेस्ट करना है, और कहाँ कहाँ करना है? इंट्राडर्मल रूट से। इंट्राडर्मल मतलब ये जो आपकी जो डर्मल लेयर है वहाँ पर ये इंजेक्शन लगेगा। सेंसिटिविटी का टेस्ट होने के बाद इसकी जो फुल डोज है वो आपको लगानी है, क्योंकि हो सकता है कोई कोई इंजेक्शन रिएक्शंस करते हैं, पर्टिकुलरली विटामिन के इंजेक्शंस हो गए, तो वो इंजेक्शन डॉक्टर क्या करता है, पहले AST के लिए बोलता है कि उसका पहले आप AST करो, मतलब आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट करो, इंट्राडर्मल रूट पे लगाओ, और फिर उसको फुल डोज दो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये सारा हमने इंजेक्शंस के बारे में पढ़ लिया कि ये इंजेक्शंस के क्या क्या रूट्स होते हैं कॉमन। अब हम पढ़ेंगे सिरप के रिगार्डिंग, मतलब अगर डॉक्टर सिरप लिखता है तो उसको हम कैसे पढ़ें प्रिस्क्रिप्शन में। तो सिरप को पढ़ने के लिए सबसे पहले 20 नंबर पे एक सिरप दी गई है, पर्टिकुलर XYZ कोई सिरप है, और यहाँ इसके आगे लिखा हुआ है 1 TSF BD। तो 1 TSF का क्या मतलब है? तो 1 TSF का मतलब है आपका टी स्पून फुल। क्या मतलब है? टी स्पून फुल। मतलब ये जो सिरप है आपको आपके घर में जो एक चम्मच होता है, चाय पत्ती का चम्मच या शक्कर का चम्मच, तो वो एक चम्मच ले लो, उसकी जो मात्रा होती है 5 ml होती है।
तो ये भर के आपको देना है। और कैसे देना है, BD, क्या लिखा हुआ है, BD, मतलब सुबह और शाम 2 टाइम आपको देना है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि ये सिरप जो 20 नंबर पे जो सिरप है वो कैसे देनी है। मतलब ये जो सिरप है आपको 1 TSF लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है एक 5 ml, एक उसको माना गया है कि एक 1 टीस्पून में 5 ml होता है। ये भर के आपको दिन में 2 बार देनी है। नेक्स्ट आप देखोगे 21 नंबर पे कि सिरप XYZ है और इसको आपको देना है TBSF-OD। तो ऊपर हमने TSF पढ़ा और नीचे TBSF का क्या मतलब होता है। TBSF का मतलब होता है टेबल स्पून फुल, मतलब ये थोड़ी सी लार्ज डोज है। टी स्पून में आपको 5 ml आती है और टेबल स्पून फुल में 15 ml काउंट करते हैं। तो आपको 15 ml ये सिरप देना है। और क्या लिखा हुआ है इसके आगे, OD, मतलब दिन में एक बार देनी है। OD मतलब वंस अ डे। नेक्स्ट हम देखते हैं 22 नंबर पर। 22 नंबर पर ये कुछ आई ड्रॉप्स के बारे में बताया है। ये कुछ आई ड्रॉप्स हैं कि आई ड्रॉप्स को कैसे हम प्रिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं कि ये लेफ़्ट ईयर में देनी है या लेफ़्ट आई में देनी है। यहाँ ईयर और आइज दोनों के बारे में बताया गया है। तो हम 1 बाय 1 इसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर हम लेते हैं 22 नंबर। ये कोई जेंटा नाम की आई ड्रॉप है, जेंटा आई ड्रॉप। और यहाँ पर लिखा हुआ है 2GTT-OD। तो यहाँ 2GTT का मतलब होता है ड्रॉप। जहाँ कहीं भी प्रिस्क्रिप्शन में अगर GTT शॉर्ट में लिखा होता है तो इसका मतलब है ड्रॉप से संबंधित है। और OD का मतलब यहाँ वंस ए डे नहीं है। यहाँ OD का मतलब है राइट आइज, मतलब ये वाली जो आई ड्रॉप है उसको राइट आई में प्रिस्क्राइब करना है, राइट आई में आपको डालनी है। नेक्स्ट आप देखोगे 23 नंबर पे। 23 नंबर पे जो ड्रॉप है जेंटा आई ड्रॉप, एक आई ड्रॉप का नाम है, वो लिखा हुआ है आपका 1GT, मतलब एक ड्रॉप डालनी है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है OS। तो OS का क्या मतलब है, OS का मतलब है आपकी लेफ्ट आई, मतलब ये जो पर्टिकुलर आई ड्रॉप है ये आपकी लेफ्ट आई में 1 ड्रॉप डालनी है। नेक्स्ट आप चलते हैं 24 नंबर पे। यहाँ पर जेंटा आई ड्रॉप, एक ड्रॉप का नाम है, ये लिखा हुआ है कि 2GTOU। तो इसका मतलब है ये वाली जो ड्रॉप है आपको दोनों आइज में डालनी है। OU का मतलब क्या हो गया, बोथ आइज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं 25 नंबर पर। 25 नंबर में यहाँ पर ईयर ड्रॉप के बारे में मेंशन है। ये दोनों जो फिर 25 और 26 है वो है ईयर ड्रॉप के बारे में। तो पर्टिकुलर टोबरा एक ईयर ड्रॉप का नाम हो गया, ठीक है। और 2GT का मतलब आपको समझ में आ गया कि 2 ड्रॉप। और AD, यहाँ पर AD का क्या मतलब है, यहाँ AD का क्या मतलब है, AD का मतलब है आपका राइट ईयर। ये जो ड्रॉप है, ये जो पर्टिकुलर 25 नंबर वाली जो ड्रॉप है वो आपको राइट ईयर में डालनी है। नेक्स्ट 26 नंबर पे देखते हैं टोबरा सेम मेडिसिन 2GT। और यहाँ पर लिखा हुआ है AL, क्या लिखा हुआ है, AL। तो AL का क्या मतलब है, AL का मतलब है आपका लेफ्ट ईयर। ये जो ईयर ड्रॉप है ये आपको लेफ्ट ईयर में डालनी है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रीम और लोशंस के बारे में। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये बहुत ही यूनिक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, तो आपको समझ में भी अच्छे से आ रही होगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्रीम या लोशंस के बारे में। ये पर्टिकुलर क्रीम ABC नाम से है। ये मेंशन है कि ये आपको कैसे यूज़ करनी है। तो यहाँ पर ये LA लिखा हुआ है, LA और EUA, ये एक मेडिकल टर्म्स में लिखा हुआ है। तो ये पर्टिकुलर क्रीम जो लोशन है वो आपको लोकल, LA का मतलब क्या होता है, लोकल एप्लीकेशन, मतलब सिंपली आपको लेके वहाँ रब करनी है। जो इन्फेक्टेड एरिया है, जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ रब करनी है। और EUO का मतलब होता है एक्सटर्नल, E का मतलब एक्सटर्नल,
यू का मतलब यूज़ और ओ का मतलब ओनली, मतलब ये खाली एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, मतलब इंटरनल यूज़ के लिए नहीं। इंटरनल यूज़ मतलब ना तो आपको ये आइज़ में डालनी है ना आपके मुंह में यूज़ करना है, ये आपके लोकल एप्लीकेशन मतलब आपकी स्किन पर ही इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे 28 नंबर, क्रीम ओब्लिक लोशन XYZ और LAIUO। ऊपर हमने EUO के बारे में पढ़ा, यहाँ पर IUO है। तो IU का मतलब है इंटरनल यूज़ ओनली, मतलब इस पर्टिकुलर क्रीम को, इस पर्टिकुलर लोशंस को आपको कहाँ यूज़ करना है, इंटरनली आप यूज़ करते हैं। जैसे कभी कभी मुंह में छाले हो जाते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में आप इस क्रीम को अंदर मुंह में इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी कॉमन टर्म्स थी कि जो प्रिस्क्रिप्शंस को या डॉक्टर की पर्ची को पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल है, आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा एक डॉक्टर लास्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ एडवाइस के रूप में ये ज़रूर लिखता है, तो इसका मतलब भी हम समझ लें, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है। यहाँ पर लिखा हुआ है TPN। तो कभी कभी आप देखोगे कि ऐसे सीवियर पेशेंट्स होते हैं जो मुंह से खाना नहीं खा सकते, उनके चारों ओर मतलब मुंह में भी उनके नली लगी हुई है, गले में भी नली लगी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर उन्हें TPN की एडवाइस देता है। तो TPN का मतलब होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, मतलब उसको जो न्यूट्रिशन है उसको कैसे देना है, ना तो मुंह से देना है, मतलब या तो उसको इंजेक्शन फॉर्म में देना है या उसको डायरेक्ट कंटिन्यूस उसके ड्रिप, जो ड्रिप होती है ग्लूकोज की हो गई, DNS हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गई, RL, तो उसका जो न्यूट्रिशन होगा टोटल पेरेंट्रल होगा, मतलब उसको IV लाइन से ही न्यूट्रिशन देना है। नेक्स्ट एक टर्म्स लिखी हुई होती है NBM, ये समझना बहुत जरूरी है। NBM या NPO दोनों का मतलब एक ही होता है। NBM का मतलब है नथिंग बाय माउथ, मतलब पर्टिकुलर पेशेंट को मुंह से कुछ भी नहीं देना है, या नथिंग पर ओरल, या ओरली उसको कुछ नहीं देना है। ये कंडीशंस कब होती है, या पेशेंट अगर सर्जरी में जा रहा है, मॉर्निंग में उसका सर्जरी का प्लान है, तो उस कंडीशन में क्या होता है 12 घंटे पहले या 8 घंटे पहले डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है कि इस पेशेंट को NBM रखना है, मतलब उसको मुंह से कुछ नहीं देना है। या ऐसे पेशेंट जैसे उनको मुंह की सर्जरी हुई है या कोई क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर एडवाइस करता है कि ऐसे पेशेंट्स को NBM रखना है या उसको मुंह से कुछ नहीं देना है। नेक्स्ट दो टर्म्स और हैं, जिसमें फर्स्ट है UD का, ये एक यूनिक टर्म्स है, आजकल डॉक्टर्स यूज़ करने लगे हैं कि UD या ओब्लिक UD का क्या मतलब होता है। तो UD का मतलब होता है अंडर डायरेक्टेड या अंडर डायरेक्शन। ये पर्टिकुलर मेडिसिन जो है उसको देने से पहले आपको डॉक्टर्स की एडवाइस लेनी है, मतलब अंडर डायरेक्टेड या अंडर सुपरविजन्स में ये देनी है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है, वो है PT। यहाँ PT का क्या मतलब होता है, PT का मतलब होता है फिजियोथेरेपी, मतलब आपको मेडिसिन के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी करनी है। आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है या आपका जो PT होता है उससे आपको एडवाइस लेनी है। कोई कोई पेशेंट्स होते हैं न्यूरोलॉजिकली पेशेंट्स होते हैं, या कोई फ्रैक्चर वाइज जो पेशेंट होते हैं उनके चलने में या बहुत सारी तकलीफ होती है, तो ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनको PT की एडवाइस दी जाती है, फिजियोथेरेपी की एडवाइस दी जाती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस पूरे वीडियो में एक डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन को कैसे पढ़ा जाए, डॉक्टर की पर्ची को कैसे पढ़ा जाए, ये आपको मैंने बताया। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज स्लेट। फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन।